Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. असम स्लेट 2025 एग्जामिनेशन में लगभग सिर्फ 7 दिन का समय बाकी रह गया है और ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बस यही कंफ्यूजन है कि क्या इस कम समय में हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस इजीली कवर हो सकता है या फिर नहीं. आज मैं आप सभी को बहुत सारे आइडियाज देने वाली हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशन और टॉपर्स के प्लान्स बताने वाली हूँ कि कैसे इस कम समय में सिलेबस को भी पूरा किया जा सकता है. 1 से 2 बार बेहतर तरीके से पीवाईक्यूज की रिवीजन भी की जा सकती है और डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया जा सकता है. तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप आसाम स्लेट या यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में करनी है. सबसे पहली चीज यही है जिससे आपका सिलेबस पूरा हो सकता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पेपर 2 पढ़ने लगे हैं तो वो पेपर 2 ही पढ़ते रहेंगे और लास्ट के 10 दिन में सोचेंगे कि अब पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को एक साथ में लेकर चलना है. एक साथ सबके टाइम चाहिए कि इतने यार हमें पेपर 1 में लगाने हैं और इतने पेपर 2 में लगाने हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सिलेबस और अपना टारगेट अचीव करने में मदद मिल सकती है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोगों को खास ध्यान रखना है वो ये है कि एग्जामिनेशन में देखो, सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही काफी नहीं होता है, हमें साथ में पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है. तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेपर 1 या पेपर 2 में जो भी सिलेबस में से टॉपिक आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी टॉपिक और चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप सभी साथ साथ में पढ़ते रहिए. इससे ये फायदा होगा कि एक बार जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो और उसके साथ में उसी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी कर रहे हो तो आपको अलग से फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन पीवाईक्यूज में. अब बात आती है कि ये पेपर 1 के पीवाईक्यूज हमें ऐसे मिलेंगे कहाँ से, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से. तो आप सभी के लिए स्टूडेंट्स इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही हर सेशन में हर चैप्टर में आपको उस टॉपिक के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी. पीवाईक्यूज में हमारा फोकस रहेगा 2018 से 24 तक के क्वेश्चंस का, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. सबसे खास बात इस कंप्लीट कोर्स की ये रहेगी कि आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे एंड हर क्लास के बाद इमीडिएटली उसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी. इसके लिए आपको या तो ये दोनों नंबर्स दे रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो, या फिर कुछ फ्री वीडियोस, फ्री कंटेंट देखना है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आसाम स्लेट, आपके सामने ऐसा कुछ कोर्स दिख जाएगा. कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते. बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड्स भी हैं. आप चाहो तो कोई भी सेशन को यहाँ पर देख सकते हो. पीवाईक्यूज आपके लिए हैं जिनमें इतनी बेहतर ट्रिक्स बताई गई हैं, इतनी इजी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आप लोगों को बहुत कम समय में सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. तो ये नंबर्स अपने दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में रखना है. सिलेबस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इसी वजह से छूट जाता है कि वो पेपर 2 पर ध्यान देते हैं और लास्ट के 10 दिन में सोचते हैं पेपर 1 हो जाएगा, तो नहीं हो पाता है. तो टाइम मैनेज करिए और दोनों को साथ में लेकर के चलिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स, सिलेबस कवर करने का सबसे बेहतर तरीका ये भी है कि आपने जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है उन सब चीजों को डिटेल में तो पढ़ना ही है, लेकिन आलतू फालतू बहुत से सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सिलेबस में जो कि मेंशन किए हुए हैं लेकिन पेपर में कभी भी नहीं पूछे जाते. ठीक है, तो उन टॉपिक्स की आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं. इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस बहुत इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि बेकार के टॉपिक्स जो कभी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, एटलीस्ट 2018 से पेपर में कभी भी नहीं पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को फिर हम नहीं पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़कर अगर चलते हो तो डेफिनेटली सिलेबस भी कवर होगा और 2 से 3 बार आप लोगों की रिविजन भी हो जाएगी.
एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताती हूँ कि सिलेबस कवर करने का सबसे बेहतर तरीका ये भी है कि आप अपनी किसी फेवरेट यूनिट से तैयारी करना शुरू करिए। फेवरेट यूनिट से तैयारी करने का मतलब क्या होता है? अब देखो जैसे मैं देखो एक चीज़ बता दूँ, पेपर 2 सब लोगों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको पता है कि आपकी फेवरेट यूनिट कौन-सी है, आपको ईज़ी यूनिट कौन-सी लगती है। लेकिन पेपर 1 सबके लिए नया है, तो पेपर 1 में ये 10 यूनिट्स हैं, आप इनका सिलेबस देखो, ओवरव्यू देखो और चेक करो कि आपको ईज़ी कौन-सी यूनिट लग रही है। जैसे जिनका मैथ्स अच्छा है, रीज़निंग अच्छी है, तो वो उनके लिए फेवरेट यूनिट ये वाली हो सकती हैं। ठीक है? जिन्होंने बीएड किया हुआ है, उनकी ईज़ीएस्ट और फेवरेट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकती है। तो इस तरीके से आप उस यूनिट से पढ़ना शुरू करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी फेवरेट यूनिट बन चुकी है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की पहली यूनिट में आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा और ईज़िली सिलेबस कवर होता जाएगा। ठीक है? अगर सबसे ज़्यादा टफ़ेस्ट यूनिट आपने सबसे पहले उठा दी, तो आप वहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आगे फिर पढ़ा भी नहीं जाएगा और फिर क्या होगा कि सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ईज़ीएस्ट यूनिट से तैयारी शुरू करो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तरीके मैंने आपको बताए हैं, जिनको हर साल हमारे स्टूडेंट्स ने फ़ॉलो किया है और पेपर को क्वालीफ़ाई भी किया है। तो आप लोग भी इन छोटे-छोटे से तरीकों को अच्छे से फ़ॉलो करिए। डेफ़िनिटली 60 डेज़ में आपका सिलेबस भी पूरा होगा एंड आपका एग्ज़ाम भी क्वालीफ़ाई हो सकता है। तो ये नंबर्स दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर लीजिए। सो इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।